If you love Middle Eastern fragrances or if you want to try one of my best Middle Eastern fragrance brand Ahmad Al Maghribi के fragrances in budget, then मैं आज एक ऐसे ब्रांड की बात करने जा रहा हूँ जो कि मेड इन इंडिया है एंड उनकी क्वालिटी से मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ हूँ और उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या इनका जो प्राइस अभी जिस पे सेल कर रहे हैं डू दे वर्थ इट। बात करेंगे इन डिटेल इन्हीं सब एक्सपर्ट्स के बारे में। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगा जहां पर मुझे इनकी फ्रेग्रेंसेस को वियर करने के बाद काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। सीरियसली मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी फेक नहीं कह रहा हूँ। एंड बात करेंगे उन्हीं की लॉन्जेविटी, उन्हीं की परफॉर्मेंस, कैसी इनकी सेंट प्रोफाइल है, एवरीथिंग इन डिटेल। तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को, जहां मैं ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज को कवर करके आपके बाइंग एक्सपीरियंस को इजी करने की कोशिश करता हूं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। अब इस चैनल पर मैं अपने रिव्यू से पहले तो आपके बाइंग एक्सपीरियंस को इजी करने की कोशिश करता हूं और मेरा मोटिव ये रहता है कि आप अपने लिए एक ऐसी फ्रेग्रेंस को सिलेक्ट करें मेरे रिव्यू को देखने के बाद जो आप वियर करके आप बिल्कुल भी ऐसा फील ना करें कि यार ये मैंने कैसी फ्रेग्रेंस को पिक कर लिया, जिससे आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। सो ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊँ। बट यहाँ पर अगर आपने पहले मेरे रिव्यूज चेक किए होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा जो पर्सनल फेवरेट मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है वो है अहमद अल मगरबी। अब चाहे मैं बात करूँ उनके आने वाले मर्ज की, ऊद लेवेंडर की, बिन शेक की, या फिर जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा है और अभी भी है काफ, जो कि समर्स के लिए काफ़ी लोगों ने परचेज भी किया और उसको आज भी वियर करते हैं। तो ये सारे जो फ्रेग्रेंसेस हैं ये मुझे काफ़ी पसंद है और इनका दाम भी जब मैंने इनको परचेज किया था तो ये अराउंड 3000 to 4000 थे। बिन शेक 4500 to 5000 के बीच में मैंने लिया था, मुझे आज भी याद है। बट हर कोई इस फ्रेग्रेंस को परचेज कर पाए ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सब अपना बजट के हिसाब से फ्रेग्रेंसेस को सिलेक्ट करते हैं। यहीं पर अल अहमद, जिनकी बात मैं आज डिटेल में करने वाला हूँ, जो कि मिडिल ईस्टर्न ब्रांड और फ्रेंच परफ्यूम्स को क्रिएट करके काफ़ी अच्छे बजट में सेल कर रहे हैं एंड दे आर बिकमिंग पॉपुलर। दे आर ऑल्सो टेकिंग गारंटी कि इनके जो परफ्यूम्स हैं वो 12 घंटे से ज़्यादा लास्ट करते हैं। अब कितनी इस पर सच्चाई है, सब चीज़ें मैं डिटेल में कवर करूंगा। बट ऑनेस्टली जितना मैंने इनके फ्रेग्रेंसेस को ट्राई किया है मैं आपको बताना चाहूँगा। इनका यहाँ पर मैंने रखा है ऊद लेवेंडर, मेरे पास इनका ऊद एंड रोजेस और मेरे पास इनके 10 फ्रेग्रेंसेस हैं। आज इस रिव्यू में मैं इनके फर्स्ट 5 फ्रेग्रेंसेस को रिव्यू करूंगा और जिसके डिटेल एक्सपेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, कैसे मेरा पर्सनल और मेरा एक एक्सपीरियंस रहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर। अब अल अहमद की जो फ्रेग्रेंसेस हैं वो 100 ml की कॉन्सेंट्रेशन में भी आते हैं, 100 ml की क्वांटिटी में भी आते हैं, 50 ml की क्वांटिटी में भी आते हैं और इनका जो प्राइस है वो 999 से 2000 के अंडर ही इनकी फ्रेग्रेंसेस, जितना मैंने इनकी वेबसाइट पे चेक किया। और जिस 5 फ्रेग्रेंसेस को मैंने पार्ट 1 में कवर किया है, वैसे तो मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, तो पार्ट 1 में जिनको मैंने कंसिडर किया है वो है बिन शेक। अब आप जो नेम चेक कर रहे हैं ना, ये भी एग्जैक्टली अहमद अल मगरबी के नेम से ही मिलता जुलता है, बिन शेक। अब ये रहा ओरिजिनल बिन शेक। देन यहाँ पर है मर्ज, अब मर्ज की ओरिजिनल बॉटल मेरे पास ये है, नाम भी इनका आप देखेंगे तो मर्ज ऑलमोस्ट सेम है। फिर उसके बाद है काफ, देन वी हैव ऊद एंड रोजेस और लास्ट जो मैं इस रिव्यू में कवर करूंगा वो है ऊद लेवेंडर। ये 5 जो फ्रेग्रेंसेस हैं इनको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर जिस किसी ने भी इन ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस को वियर किया है तो वो उनको पता होगा कि कैसी इनकी परफॉर्मेंस और कैसी इनकी सेंट क्वालिटी है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर है, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स ये फ्रेग्रेंस से मुझे मिले हैं। अब ऑन द अदर हैंड अल अहमद को जब मैंने फ्रेग्रेंसेस को जब मैंने ट्राई किया तो थोड़ा मुझे डाउट तो था स्टार्टिंग में कि यार क्या ये इसको compete कर पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस हैं, जैसे ऊद लेवेंडर हो गया, काफ हो गया, बिन शेक हो गया, बॉम्बे ऊद हो गया। तो ये सारी फ्रेग्रेंसेस को लेकर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था कि क्या ये compete कर पाएंगे। बट सीरियसली मैन, आई वॉज लिटरली अमेज्ड। जो फर्स्ट वेयरिंग का जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ उसको सुनकर, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट उसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और मुझे पता है काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार ये एक आपका पेड रिव्यू है। यार देखो, पेड रिव्यू मैं एक बार करूँगा, ठीक है, अगर पेड रिव्यू होगा भी, बट मैं अपने चैनल का नाम उस एक पेड रिव्यू से ख़राब तो नहीं करना चाहूँगा। और मैं यहाँ पे गारंटी ले रहा हूँ कि जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं, जो मेरे साथ हुई हैं वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बने, आपके लिए एक रीज़न बने बाइंग का। इसलिए मैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। अब इन्हीं फ्रेग्रेंसेस के बारे में जो अल अहमद की फ्रेग्रेंसेस हैं, जहाँ पर हैं ऊद लेवेंडर, देन वी हैव ऊद एंड रोजेस और बिन शेक, इनकी जो ये 5 फ्रेग्रेंसेस मैंने आपको बताया, इन्हीं के बारे में डिटेल में जानेंगे। बट सबसे पहले चेक करते हैं इनकी ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन। सो आउटर बॉक्स के सारे परफ्यूम्स में एक नॉर्मल कार्डबोर्ड मटेरियल की पैकेजिंग है,
जिसके फ्रंट में परफ्यूम नेम, जैसा मैंने पहले बताया सेम नेम जो कि ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस का रखा गया था वही यहाँ पर मेंशन्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास है काफ, बिन शेक, ऊद लेवेंडर, ऊद एंड रोजेस एंड मर्ज। All of them are pure perfume concentration, जिसमें they have used more than 35 to 40% of perfume oil। और इनके बॉक्स में ये भी मेंशन है कि डोंट स्प्रे ऑन द स्किन। सो रिगार्डिंग दैट आई पर्सनली टॉक विद द ब्रांड ओनर एंड दे सेड कि ये गाइडलाइंस है जो मेंशन करनी पड़ती है बॉक्स में, बट इट इज सेफ टू यूज ऑन स्किन एज वेल। वी कैन अप्लाई दिस ऑन स्किन। नाउ इफ यू चेक द बॉटल प्रेजेंटेशन, सो ऑल ऑफ देम हैव सेम काइंड ऑफ सिमिलर कैप शेप्स and bottle design। front में they have mentioned the perfume names and the pure perfume concentration along with the quantity। अब scent profile की बात करने से पहले मैं आपसे अपना एक पर्सनल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जो फर्स्ट फ्रेग्रेंस मैंने इस ब्रांड की, अलामत ब्रांड की वियर की थी, वो थी मर्ज। और इसी फ्रेग्रेंस को मैं वियर करके गया था अराउंड 7 के आसपास। मैं अपने ऑफिस के लिए मैं घर से निकला था एंड मैंने इसके जितना मुझे याद है 8 स्प्रेज किए थे, 4 ऑन क्लोज एंड रेस्ट ऑन द स्किन। एक मैंने यहाँ इस वाले पार्ट पे, सेकंड ऑन दिस पार्ट पर्टिकुलर नेक पे किया था एंड रेस्ट ऑन वन दिस हैंड और इधर। टोटल 8 स्प्रेस मैंने किए थे। और जैसे ही मैं कैब में मैंने बैठा तो सबसे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, वो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद अराउंड 10:30 ऑफिस में मेरे एक टीममेट ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया और वो भी किसी एक ऐसे पर्सन से मिले जो कि फ्रेग्रेंस को बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम है, हेडेक होती है। तो अराउंड 10:30 के आसपास मुझे उन कॉम्प्लीमेंट मिला है इस फ्रेग्रेंस से कि यार ये काफ़ी सूदिंग है और काफ़ी अच्छा स्मेल कर रहा है। अब उसके बाद आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब मैं वापस आ रहा था आई टुक एन ऑटो और उस टाइम पर जैसे मैं ऑटो में बैठा हूँ तो ऑटो वाले ड्राइवर ने मुझे बोला कि यार बहुत ही अच्छी और एक काफ़ी अच्छी महक आ रही है। तो वो फ्रेग्रेंस उस टाइम पे मेरे पास था नहीं, वरना मैं पक्का उनको स्प्रे करके जाता। बट सीरियसली मैन, आई वॉज अमेज्ड क्योंकि ओरिजिनल फ्रेग्रेंस से भी मैं बताऊँ यार, मुझे मर्ज से ना कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो हैं बट इतने खतरनाक कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले सीरियसली। अब ये एक जो चीज़ थी ना, इसने मुझे काफ़ी अमेज किया। एट सेम डे पे मैंने जो इस ब्रांड के ओनर है, अलामत के जो ओनर हैं फैजल सर, उनको मैंने कॉल किया था इवनिंग में और मैंने उनको ये सारा एक्सपीरियंस शेयर किया था सेम डे। और ही वॉज टू हैप्पी। और होना भी चाहिए यार, क्योंकि मेड इन इंडिया अगर आप एक ऐसे परफ्यूम्स को क्रिएट करके दे रहे हो ना जो बजट में आपको इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे और इतने लंबी लास्टिंग आपको दे, तो यार वो काबिल तारीफ ही है। अब इनके मैंने कुछ रील्स चेक की थी जहाँ पर ये क्लेम करते हैं कि 12 आवर्स की इनकी लास्टिंग है। और जितना मुझे समझ में आया अभी तक इनके ये सारे फ्रेग्रेंसेस को लगा के इनका जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है वो मुझे 40% से तो अबव लगा। और कपड़ों पर आप जब इसको लगाओगे ना तो आपके 2-3 बार के धुलने के बाद भी वो कपड़ों से निकलने वाली नहीं है स्मेल। क्योंकि मैंने इनका काफ वियर किया था, मुझे आज भी याद है, अब 2 बार धुलने के बाद भी वो कपड़ों से गया नहीं। तो मैंने उसके लिए भी इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे बताया था कि जो इनका कंपोजिशन है वो उन्होंने फ्रेग्रेंसेस को इस तरीके से बिल्ड किया है कि ये कपड़ों पर इतना ज़्यादा लास्ट करता है जिससे ये जल्दी से फेड नहीं होती और लोग नोटिस भी करते हैं। फ्रेग्रेंसेस से और चाहिए ही क्या होता है, क्योंकि बजट में अगर आपको इस तरह का कंपोजिशन मिले तो वो काबिल तारीफ है। इनकी मैंने सारी फ्रेग्रेंसेस को ट्राई किया, जितने भी 10 फ्रेग्रेंसेस मेरे पास हैं उनमें से मर्ज, बिन शेक की मैं बात करूं तो बिन शेक भी मैंने ट्राई किया है, ऊद लेवेंडर वो भी मैंने ट्राई किया है। और उसके बाद मैंने इनका बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस हैं जो मैं अभी फर्स्ट 5 में जो कवर कर रहा हूँ उसमें काफ ये भी मैंने ट्राई किया है। और जितना मुझे समझ में आया तो कुछ डिफरेंसेस ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सेम स्मेल करता है। देखिए करता है 90 to 95% मैं बोलूँगा एग्जैक्ट है, बट जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम स्प्रे करेंगे तो विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको लगेगा कि एक स्ट्रॉन्ग एक अल्कोहल का ब्लास्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो मुझे भी थोड़ा वियर्ड लगा, बट उसके बाद जो ये सेटल होता है और जिसके बाद ये जो एक कंप्लीटली मैच करता है ओरिजिनल फ्रेग्रेंस से, वो सच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था और काफ़ी स्मूथ बन जाता है एक वियरिंग के बाद, जो लोग नोटिस भी करेंगे और आपको कॉम्प्लीमेंट्स ज़रूर मिलेंगे उससे। अब यही जो चीज़ थी ये मैंने उनसे डिस्कस भी करी थी और उन्होंने मुझे बताया कि जो कंपोजिशन उस फ्रेग्रेंसेस का है उसको आगे ही इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल ये वर्थ है जितनी बजट में ये फ्रेग्रेंसेस आपको मिल रही हैं। 100 ml की कॉन्सेंट्रेशन, जैसा मैंने पहले बताया कि जो इनका प्राइस है वो 1500 से 1600 रुपीज़ के बीच में ही है 100 ml की बॉटल के लिए। वहीं कुछ फ्रेग्रेंसेस हैं जैसे 50 ml की इनकी ऊद एंड रोजेस आती है, ये आई गेस 1300 to 1400 रुपीज़ के बीच में है, बट स्टिल दे आर वर्थ इट, दे आर टोटली वर्थ इट। टॉकिंग अबाउट दी वन, जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी कि इन 5 में से आपको किस फ्रेग्रेंस को पहले ट्राई करना चाहिए, तो मैं पहले कहूँगा कि आप पहले बिन शेक को एक बार ट्राई कीजिए, इसको वियर कीजिए।
इसमें जो एक इंसेंसी ऊद का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छे से नोटिस होगा और लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर है इस फ्रेग्रेंस का। देन सेकंड वन वुड बी मर्ज। अब मर्ज जिस किसी को भी पता है कि पार्टी बेस्ड अगर ओकेजन्स के लिए या मैरिज के ओकेजन के लिए अगर आप एक फ्रेग्रेंस को सर्च कर रहे हैं ना, तो मर्ज एक ऐसी फ्रेग्रेंस है और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो यार सीरियसली इसको तो मैं लगा के लेके जाने वाला हूँ। कोई भी ऐसे ओकेजन होगा पार्टी बेस्ड या जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि दूसरे मुझे नोटिस करें, तो मैं इसको और इन सारी फ्रेग्रेंसेस को मैं बोलना चाहूँगा एक्चुअली, तो मैं इनमें से किसी को भी लगा के जाऊँ ना, पक्का लोग नोटिस करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी फ्रेग्रेंसेस मैंने लगाए हैं, कोई भी ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं मिला मुझे जिससे लोगों ने बिल्कुल भी नोटिस ना किया हो। अब ऊद एंड रोजेस है थर्ड नंबर पे, जिसको मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ऊद एंड रोजेस मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है, ओरिजिनल ब्रांड का भी, जिसमें आपको सिरपी, स्वीट और हल्का से स्पाइसी नोट्स मिलेंगे रोज के, और उसी के साथ इंसेंसी कैरेक्टर मिलेगा। उसके बाद आता है काफ। अब काफ समर्स के लिए बहुत ही अच्छा पिक रहा है ओरिजिनल में भी, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसको मैंने जब वियर किया था तो 2 दिन तक तो ये कपड़ों से गया नहीं था, और काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग, मैं इसको क्लोन कहूँगा ओरिजिनल ब्रांड का। देन लास्ट वन इज वूड लेवेंडर। ये भी मेरा को काफ़ी पसंद है, और किसी को गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए अगर किसी फ्रेग्रेंस को पिक करना है ना, देन वूड लेवेंडर काफ़ी अच्छा एक पिक रहेगा, जिसमें लेवेंडर का काफ़ी अच्छा बैलेंस नोट है ऊद के साथ, जिसमें आपको ऊद का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी सटल लगेगा, बैलेंस लगेगा और बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं लगेगा। तो ये सारे मेरी रिकमेंडेशंस हैं अल अहमद की ब्रांड से, जो कि फर्स्ट 5 फ्रेग्रेंसेस मैंने पिक करी हैं पार्ट 1 के रिव्यू में। अब अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं, तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जो 100 ml का जो इनकी बॉटल का जो कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो प्राइस है, वैसे तो ये सारे के सारे देखिए प्योर परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन के हैं, और इनका जो प्राइस है 1500 से 1600 रुपीज़ के बीच में रेंज करता है। वहीं ऊद एंड रोजेस और जो ये 50 ml की कुछ बॉटल्स हैं, उनका प्राइस 1400 के आसपास है। तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं अल अहमद इंडिया की वेबसाइट से, यहाँ पर आप उनका लिंक देख सकते हैं, और फॉर द बेस्ट परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इन सारे फ्रेग्रेंसेस के लिंक्स मेंशन किए हैं, आप इनको वहां से परचेज कर सकते हैं। एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग आया था कि वो अहमद अल मगरबी के फ्रेग्रेंसेस को परचेज करने का सोच रहे हैं, एंड उनका बजट अराउंड 4000 है। इमीडिएटली मैंने उनको कॉल किया था और मैंने उनको बोला था कि आप प्लीज़ 1 वीक तक आप रुकिए। 1 वीक मैंने उनको रुकने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि उस टाइम पे मैंने अल अहमद के इन फ्रेग्रेंसेस को परचेज किया था, और उनको मैं उस टाइम पे टेस्ट कर रहा था, और उसी टाइम पे जब 1-2 फ्रेग्रेंसेस मैंने चेक कर ली थी, तो मैंने उनको कॉल किया कि आप प्लीज़ 1 वीक रुकिए, क्योंकि जितना मुझे अभी तक कॉम्प्लीमेंट मिला है, हो सकता है कि आपको 1500 से 2000 रुपये के बीच में आपके लिए वो फ्रेग्रेंस मिले जो आप चाहते हैं खरीदना, जो 4000 भी आपको ना दे पाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अहमद अल मगरबी अपने क्वालिटी के लिए जाना जाता है, बट उनका बजट मैं बचाना चाहता था। और यहाँ पर अगर आप भी आपके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप भी इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रैक फैक्ट्स पर आप फॉलो कीजिए, और वहाँ पर आप अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके वो सारे कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। अब बात करें अल अहमद की फ्रेग्रेंसेस की परफॉर्मेंस की, तो वो बहुत मेन एस्पेक्ट है इन फ्रेग्रेंसेस को कंसीडर करने के लिए। अब पैकेजिंग साइड रखते हैं, परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, तो जैसा मैंने बताया था कि मैंने इनकी रील चेक करके ही इन सारे फ्रेग्रेंसेस को परचेज किया था। अब दे हैव क्लेम्ड कि 12+ आवर्स की लास्टिंग है, तो यस, मुझे इनके फ्रेग्रेंसेस से कपड़ों पर एटलीस्ट उससे ज़्यादा ही मिली है, और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं, लोगों ने नोटिस किया है, तो मैं बोलूँगा यस, दे आर टोटली वर्थ इट। और अगर इंडिया में आपको ऐसे कंपोजिशन वाले फ्रेग्रेंसेस मिल रहे हैं बजट में, जो कि आपको मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस की वाइब्स को या फिर फ्रेंच परफ्यूम्स की वाइब्स को बजट में एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, तो आपको इनको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं रेटिंग की बात करूँ, तो बिनशेक फ्रेग्रेंस को मैं यहाँ पर दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। मर्च को इसको भी मिलते हैं 9.5 आउट ऑफ 10। ऊद एंड रोजेस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9। ऊद लेवेंडर को भी मेरी तरफ से मिलते हैं 9। एंड काफ को भी सीरियसली मैन आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है ना, कितना लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर एक काफ का हो सकता है, शायद मुझे ओरिजिनल से भी उतना नहीं मिला। कपड़ों पर तो ये पूरा 2 दिन तक चिपक ही गया था मैं कहूँगा, क्योंकि धोने के बाद भी ये काफ़ी एविडेंट था कपड़ों पर। तो इसको भी मेरी तरफ से मिलते हैं 9। और समर बेस्ड फ्रेग्रेंस को अगर इतना लॉन्ग लास्टिंग बनाया जा सकता है, वो भी मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये एक मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेशन फ्रेग्रेंस होगी, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है अहमद अल मगरबी की, कि अगर आप एक सेफेस्ट बाइंग ऑप्शन चूज कर रहे हैं जो ऑफिस में आप वियर कर सकें, तो वो काफ मेरे लिए एक ऐसी फ्रेग्रेंस होगी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑफ अल अहमद के फ्रेग्रेंसेस का, जहां पर मैंने इन 5 फ्रेग्रेंसेस को पार्ट 1 में कवर किया है। अगर आपने इनमें से किसी भी फ्रेग्रेंसेस को कभी ट्राई किया है, कभी वियर किया है, तो जरूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में। और अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। मैं
बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो पहले से जल्दी से लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो। मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।